Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुहतरम, रमज़ान अल मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी व सारी है। अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर ज़िंदगी में ये मौका फ़राहम किया है कि हम रमज़ान अल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। सामीन मुहतरम, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत से ज़राए हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद भी एक अहम ज़रिया है। आज हम नमाज तहज्जुद की फ़जीलत बयान करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि नमाज तहज्जुद किसे कहते हैं। तहज्जुद, जिसे रात की नमाज भी कहा गया है, ये मुसलमानों की तरफ से अदा की जाने वाली नफल नमाज है। ये मुसलमानों पर ज़रूरी 5 फ़र्ज़ नमाज़ों में शामिल नहीं है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद बाकायदगी से अदा फरमाया करते थे, तो अपने सहाबा कराम को भी इसकी तरगीब दिया करते थे। इस्लामी शरह में आधी रात के बाद नमाज पढ़ने को तहज्जुद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बाकायदगी से अदा फरमाया करते थे। अब नमाज तहज्जुद बहुत ही अफजल और आला नमाज है। नमाज पंजगाना के बाद ये बहुत ही आला है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम की नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफ़ी ग्रां गुज़रता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ नमाज के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी फजीलत को जानते हैं। नमाज तहज्जुद के बारे में कुरान पाक में भी हुक्म है। तहज्जुद को सलातुल लैल की एक किस्म है। फ़र्ज सिर्फ इतना है कि इसके लिए सोना शर्त है। चनाचा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने बंदों के साथ फरमाया कि वो लोग जो रात को काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में, एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि उनकी करवटें जुदा होती हैं अपनी ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते हैं और उम्मीद करते हैं। और जिन लोगों से अल्लाह ताला खुश होता है उनमें भी तहज्जुद अदा करने वाले हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए मेरे हमारा रब 2 शख्सों से बहुत मोहब्बत करता है। उनमें से एक वो है जो अपने बिस्तर, अपने लिहाफ, अपने प्यारों और अपने घरों को छोड़कर दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़े होते हैं। रब तबारक व तआला फरमाता है, आए मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर और अपने लिहाफ से अपने प्यारों और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ है। मेरे सवाब की रग़बत करते हैं और मेरे अज़ाब का खौफ करता है। तो वो शख्स जो अल्लाह ताला की दूसरा वो शख्स है जो अल्लाह की राह में जिहाद करे तो अपने साथियों के साथ भाग जाए, फिर गौर करे कि इस पर भागने में क्या अज़ाब है और लौटने में क्या सवाब है, तो लौट पड़ते हैं हत्ता कि उसका खून बहा दिया जाए। तो रब ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, मेरे सवाब की रग़बत और मेरे अज़ाब के से खौफ करता है और लौट आया हत्ता कि उसका खून बहा दिया गया है। अब नमाज तहज्जुद के बारे में अहादीस मुबारक समाअत फरमाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रात में एक ऐसी सात है, एक ऐसी घड़ी है जिसमें मुसलमान बंदा अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह करीम से वो भलाई ज़रूर अता फरमा देता है। ये सात हर रात में होती है। दूसरी हदीस मुबारक समाअत फरमाइए कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम के हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। एक तीसरी हदीस मुबारक समाअत फरमाइए, हज़रत सैयदना अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महल्लात हैं जिनमें आर पार नज़र आता है। अल्लाह ताला ने वो महल्लात उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ते हैं। एक और हदीस मुबारक समाअत फरमाइए कि सरवर कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में बेदार हुआ और अपने अहल खाना को भी जगाया, फिर दोनों 2-2 रकात नमाज पढ़ें
تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں سے لکھ دیے جائیں گے، وہ ذکر کرنے والوں میں سے لکھ دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارک سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا، یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو، یعنی رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات میں بیدار ہوا، اور اب میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جا کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب نماز تہجد کے بارے میں بزرگان دین کے کو اقوال سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو قاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علمی ابحاث اور عملی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں، بلکہ رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیکھ کر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے، اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے، ہمت کیوں نہیں کرتے؟ اب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے۔ ارشاد فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج بنا دیا ہے، اس لیے تمہیں ہمت نہیں ہوتی۔ ایک اور قول سماعت فرمائی کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ قارئین کرام، سامعین محترم، نماز تہجد ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی بارگاہ مہربان بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کے زیادہ سے زیادہ ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین، بجاہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online, press the bell icon for more videos.